तो आज यहाँ सचिन रघुवंशी के यहाँ पे क्या वजह है, क्या करने हैं? सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मतलब मेरे पास में रहने के लिए ठीक से ना घर है और बच्चे को भी मैं बहुत बेकार तरीके से मतलब पाल रही हूँ। मतलब बहुत परेशानी देख रही हूँ मैं तो, इसलिए मैं सचिन रघुवंशी के घर आई हूँ कि मुझे रहने के लिए तो मतलब अपने घर में मुझे रख, तू बच्चे को अपना बाप का नाम दे। तो इसलिए मैं उसके घर आई हूँ। तो क्या रहा, आप जब यहाँ आए तो क्या हुआ? सर मैं यहाँ पे आई और सचिन रघुवंशी भारी खड़ा हुआ था। बच्चा मतलब मैं आई जैसे ही मैंने बोला अपने बच्चे से कि देखो बच्चा आपके पापा है सामने, पहचानो उनको। तो वो मतलब ना उसने देखा ना बच्चे को कुछ लाड़ प्यार करा, कुछ भी नहीं करा उसने। और मतलब ऐसे निकल लिया यहाँ से, मतलब कार उठाई और भाग गया यहाँ से। मतलब उसने मेरे से बात करना भी जरूरी नहीं समझा, अपने बच्चे को एक बार देखना भी खिलाना भी जरूरी नहीं समझा। और उनके गेट वेट पे क्या रहा, अंदर घर में गए थे हाँ आप? मैं अंदर जाने की कोशिश की तो उनकी माँ आए तो अंदर से मतलब लॉक करके और अंदर चले गए ताला लगा के। नहीं बात की आपसे? नहीं, कोई बात करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा। मतलब उन लोग को ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी संतान आज किस तरीके से भटक रही है। और उनको माँ को तो ये लगना चाहिए कि मैंने भी एक बेटा खोया है। आज मेरे बेटे पे मतलब ये चीज़ हुई तो कितनी तकलीफ़ उनको हुई है। तो मैं भी तो एक माँ हूँ, आज अपने बच्चे को लेके कितने दर-दर की भटक रही हूँ, कितनी तकलीफ़ें देख रही हूँ मैं। तो उनकी माँ को तो ये चीज़ समझनी चाहिए ना, उसके पूरा परिवार को समझना चाहिए ये चीज़ें कि आज हमारी खुद की संतान हो इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हैं, इसकी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकते हैं। और ये अब मतलब अपने बच्चे पे आई थी, गलत हुआ राजा के साथ वो चीज़ को मैं भी मानती हूँ। पर अपने बच्चे के लिए तो न्याय करना चाहिए ना, इतनी इंसानियत तो उनको भी रखना चाहिए। राजा रघुवंशी, इनका पूरा परिवार इस वक्त इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। न्याय की कानूनी लड़ाई शिलांग में लड़ी जा रही है। राजा के भाई सचिन, बिपिन, उनकी माँ, पिता और भाभी चाहती हैं सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। राजा की हत्या शिलांग में हुई थी। हनीमून पर उनकी पत्नी सोनम लेकर गई थी। सोनम ने अपने प्रेमी राज और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर शादी के महज 20 दिन बाद ही राजा की हत्या कर दी। राजा का परिवार इंसाफ चाहता है, लेकिन इस बीच अब एक नए किरदार की भी एंट्री हो गई है। एक पीड़िता सामने आई है और वो राजा के परिवार से इंसाफ चाहती हैं। राजा के सबसे बड़े भाई हैं सचिन रघुवंशी। सचिन रघुवंशी को उन्होंने अपना पति बताया, दावा कर रही हैं कि वो उनकी पत्नी है। सचिन ने मंदिर में शादी की थी, कई सारे फोटोग्राफ और वीडियो भी उन्होंने सार्वजनिक किए हैं। यानी साक्ष्य लेके घूम रही हैं, सबूत लेके घूम रही हैं, जिससे साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो सचिन रघुवंशी की पत्नी है। हालांकि लाइफ पार्टनर नहीं है, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो है वो राजा के घर में है। लिविंग पार्टनर है, तथाकथित पत्नी या हम गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के कई सारे साथ में घूमते हुए मौज मस्ती करते हुए फोटो वीडियो भी है। उनका कहना है कि सचिन और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लंबे समय तक दोनों के बीच में अफेयर था। बाद में सचिन ने मंदिर में शादी कर ली और दोनों से एक बेटा भी है, और उसी बेटे की इंसाफ की लड़ाई अब वो लड़ रही हैं और राजा के परिवार से उस बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने परिवार के बेटे राजा, अगर आप अपने भाई राजा और एक माँ अपने बेटे राजा, इन सबके लिए इंसाफ मांग रही है, तो इस बेटे को भी इंसाफ दे, उस घर में जगह दे जिस घर में सचिन रघुवंशी अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका कहना है उनके पास घर नहीं है, दर बदर की ठोकर खा रही हैं, पैसे नहीं है, बच्चे को पालने में तकलीफ जा रही है, पालन पोषण में काफ़ी दिक्कत जा रही है, बच्चा बहुत छोटा है। और एक दिन तो वो अभी बीच में घर भी पहुंची, लगभग 2 दिन पहले, और घर पर जाकर जमकर हंगामा किया। राजा की माँ ने गेट का ताला लगा दिया, गेट पे ताला लगा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका कहना है कि वो घंटों घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन किसी ने घर के अंदर नहीं जाने दिया और उस घर में वो अब रहना चाहती हैं। इंसाफ मांगने के लिए वो राजा के घर पे गई थी। ये कोई कहानी फिल्मी नहीं है, हालांकि फिल्म जरूर बन रही है राजा रघुवंशी पर। राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर मिस्ट्री पर फिल्म बन रही है। कहानी तैयार हो चुकी है, किरदार तलाशे जा रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तय हैं। फिल्म का नाम भी तय हो चुका है, हनीमून इन शिलांग, ये फिल्म का नाम है। और अभी तक जो आपने ये बातें सुनी,
ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। राजा रघुवंशी के घर में भी एक पटकथा लिखी जा रही है। इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजा का परिवार राजा की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, वो परिवार इंसाफ चाहता है। तो दूसरी तरफ एक पीड़िता सामने आई है और वो अब राजा के परिवार से, राजा के भाई सचिन से इंसाफ चाहती हैं। उनका कहना है कि डीएनए रिपोर्ट उनके पास है और उस डीएनए रिपोर्ट से यह साबित होता है कि ये बेटा सचिन रघुवंशी का ही है। हालांकि इस पूरे ही मामले में सचिन रघुवंशी चुप है, उनका परिवार चुप है। उनका कहना है कानूनी लड़ाई चल रही है, पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुनवाई भी चल रही है। इस पूरे मामले में पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। परिवार का कहना है कि कोर्ट तय करेगा कौन सही कौन गलत, कौन झूठ कौन सच, कौन सच्चा कौन झूठा, ये सब कोर्ट से यानी अदालत से तय हो पाएगा। ये अदालत तय करेगी कि ये बेटा किसका है, सचिन रघुवंशी आरोपी है या नहीं है, सचिन रघुवंशी का क्या गुनाह था। ये सब चीज़ें आने वाले वक्त में तय हो पाएगा, यानी आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि इस कहानी के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि राजा की हत्या के पीछे उनकी ही पत्नी सोनम का हाथ था। यह हकीकत है, क्योंकि मेघालय पुलिस की जांच में ये सब कुछ सामने आई है। करीब 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। 3 आरोपी बनाए गए थे, सिलोम, जेम्स, लोकेन, बलवीर उर्फ बल्लू, चौकीदार। ये 3 लोगों को अब तक इस पर जमानत मिल चुकी है। लेकिन इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री में जैसे जैसे केस आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए, जैसे 2 मंगलसूत्र का मिलना, वो पिस्टल नाले में मिली जिससे बी प्लान तैयार किया गया था कि अगर राजा रघुवंशी की हत्या जैसा उन्होंने प्लानिंग किया वैसे नहीं कर पाएंगे तो बाद में गोली मारकर हत्या कर देंगे। फिर सोनम का इंदौर वापस आना, फ्लैट में छुपना, फिर सिलोम जेम्स का उस फ्लैट की साफ़ सफाई करवा देना और जो सामान रखे तो सूटकेस में आग लगा देना। ऐसे तमाम चीज़ें जो बीच में एक के बाद एक कई सारे खुलासे हुए। हालांकि 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, 5 आरोपियों को लेकर सुनवाई होना बाकी है। लड़ाई लड़ी जा रही है इंसाफ की, इंसाफ के लिए मूवी बनाई जा रही है। लेकिन अब लड़ाई इंसाफ वर्सेस इंसाफ है। एक तरफ राजा रघुवंशी के इंसाफ की तो दूसरी तरफ उस पीड़िता के बच्चे की। पीड़िता का दावा है, आरोप है कि सचिन का ही बेटा है और सचिन के साथ ही रिलेशनशिप था। पूरे मामले में परिवार के लोग चुप हैं, खामोश हैं। हालांकि ये जो खामोशी है कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। आखिर परिवार इतना शांत, इतना खामोश क्यों है? हालांकि पूछने पर ये जरूर कहते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मामला कोर्ट में लंबित है, न्यायिक मामला है, इसलिए उस पर वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जब पीड़िता घर पहुंचकर हंगामा करती है तो अगले ही दिन सचिन की पत्नी और जो उनके दूसरे भाई विपिन हैं उनकी पत्नी यानी राजा के घर की 2 बहुएं राजेंद्र नगर थाने पे पहुंचती हैं और पहुंचकर उस पीड़िता की यानी वो जो युवती हैं उनके खिलाफ शिकायत कर देती हैं कि हमारे घर के बाहर आकर एक महिला है, हंगामा कर रही है, परेशान कर रही है। ऐसी शिकायत भी राजेंद्र नगर थाने में उन्होंने दर्ज करा दी है। परिवार के लोगों का कहना है कि ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी है। ये कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जो मामला पेंडिंग है, ये कोर्ट तय करेगा। तो उसके पहले घर पर दबाव डालना, हंगामा करना, ये ठीक नहीं है। इससे उनकी घर की प्रतिष्ठा, उनके भी मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। दूसरी तरफ पीड़िता का भी कहना है कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे को दूध तक पिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बच्चे को कुछ खिलाने के लिए पैसे नहीं है। दूसरों से मदद लेकर वो कभी कोर्ट जा रही हैं तो कभी थाने जा रही हैं तो कभी राजा के घर पहुंच रही हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो सचिन से न्याय चाहती हैं, राजा के परिवार से न्याय चाहती हैं और ये कह रही हैं कि इंसाफ की लड़ाई अगर वो परिवार लड़ रहा है तो इस बच्चे के साथ भी इंसाफ करे, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट उनके पास है। डीएनए रिपोर्ट झूठ नहीं कहता, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये डीएनए रिपोर्ट, जांच, ये सब कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन
इंसाफ वर्सेस इंसाफ की बड़ी लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही। ख़ास तौर पर राजा रघुवंशी के घर में एक और पटकथा लिखी जा रही है। फिल्म तो बन रही है, लेकिन इस पटकथा पर क्या कुछ फाइनल होता है, या सचिन रघुवंशी क्या उस पीड़िता को अपनाएंगे, क्या ये पीड़िता भी राजा के घर पे रहेगी, या कोर्ट से वो बरी कर दिए जाएंगे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाला वक्त ही इन सवालों के जवाब देगा।